इस वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करूंगा पूरा रोड मैप के $5000 का फंडेड अकाउंट लेके सिर्फ 10,000 PKR में आप उसको 13 से 14,000 डॉलर में किस तरीके से लेके जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा यार, मैं आपको सिंपल ये स्ट्रेटजी बताता हूँ। बहुत सारे लोग जो है वो खुद डिपॉजिट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ले लो कि आप अगर $100 डिपॉजिट करते हो फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए, अगर आप लोग खुद से अपने पर्सनल जो है वो $100 डिपॉजिट करते हो ना, तो वो तकरीबन आपको मिलेंगे 30 से 32,000 रुपए के। ठीक है ना, 30,000 तक का हम रखते हैं। 30,000 रुपए पाकिस्तानी PKR में आपको मिलेंगे वो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर आप फंडेड अकाउंट यूज करते हो तो फंडेड अकाउंट में फायदा क्या है। देखो, फंडेड अकाउंट के अंदर आप क्या करोगे, अगर आप फंडेड अकाउंट लेते हो ना, फर्ज करो आप $5,000 का फंडेड अकाउंट लेते हो ना, $5,000 का अगर आप फंडेड अकाउंट लेते हो, ठीक है, वो आपको कितने का मिलेगा, वो आपको मिलेगा तकरीबन 9 से 10,000 रुपए का। 10,000 लेके चलते हैं, वो आपको मिलेगा 10,000 PKR में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि $100 है। अगर आप 0.1 की लॉट से ओपन करते हो तो इसमें अगर आपको मिनिमम भी अगर आप लॉस लेके चलो तो आपको, अगर आप 0.2 की या 0.1 की भी लॉट लेते हो, अगर आपको 10 पिप भी आपका लॉस में जाता है ना, अगर आप 10 पिप भी लॉस में जाओगे तो तकरीबन आपके $10 जो है वो लॉस हो जाएंगे। ठीक है, $10 जाएंगे। 10 पिप भी अगर नीचे गया तो $10 आपके चलेंगे। ठीक है, अब फंडेड अकाउंट में क्या होता है कि फंडेड अकाउंट आप $30,000 का, अगर आप $100 डाल रहे हो ना, 30,000 पाकिस्तानी में आप ले रहे हो $100 और आपको 10 पिप का भी लॉस हुआ तो $10 चले गए। मतलब आपके पीछे बच गए कितने, $90 आपके बच गए। ठीक है, ये $90 आपके बचेंगे। वही अगर आप 30,000 में 5-5 हजार वाले, अगर आप 10-10 हजार के 3 अकाउंट खरीद लेते हो, उसमें आपको क्या फायदा होगा, फेज 1 आपने क्लियर करना है, फेज 2 आपने क्लियर करना है, उसके बाद आपको रियल अकाउंट दे दिया जाएगा जिसपे आप ट्रेड करके प्रॉफिट जो है वो कर सकते हो जितना भी चाहो। ठीक है, अब फेज 1 में आपको देखो, फेज 1 सिंपली क्या है कि आपने लिया $5,000 का अकाउंट, आपने फर्ज करो आपने बाय कर लिया $5,000 का अकाउंट। ठीक है, वो आपको मिल गया जनाब 10,000 रुपए में। वैसे तो 9,000 कुछ का मिलता है, मैं 10,000 PKR लेके चलता हूँ। अब इंडिया का क्या है वो मुझे नहीं पता, सॉरी, वो आप लोग अपना देख लेना, वहां से आपका कम ही होगा, इंडिया का तो कम होता है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब इसको फेज 1 को आपने पास करना है, उसमें आपको 8% जो है ना वो आपको प्रॉफिट टारगेट है, तकरीबन वो बनेगा आपका $400 का। आपने प्रॉफिट करना है इसका। ठीक है, वो आपने करना है मैक्सिमम, मेरे ख्याल मिनिमम 3 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, 3 डेज अलाउ है, 3 ट्रेडिंग डे है वो। ठीक है ना, 3 दिन आपने ट्रेड करना। मैक्सिमम ये है कि आप, मतलब वो अकाउंट जो है वो, जो प्रॉफिट आपने करना है ये $400 का, वो चाहे आप करो 1 महीने में, ठीक है, ये 1 मंथ में आप कर लो, चाहे आप करो इसको 2 महीने के अंदर, ठीक है, 2 मंथ कर लो चाहे आप इसे, ये इसमें कोई मतलब वो नहीं है, वो आपने आराम से करना है। ठीक है, अब $400 का जैसे ही आपने प्रॉफिट कर लिया, फर्ज करो आपका प्रॉफिट हो गया जनाब, यहाँ पे आपने $400 बना लिए। अब डेली का इसमें लॉस कितना होगा $5,000 वाले अकाउंट के अंदर, यहाँ पे जो उनका डेली का लॉस है ना, वो डेली लॉस है, इनका डेली लॉस है इसका $250। मतलब डेली आप लोग जो है वो $250 का लॉस कर सकते हो। ठीक है, और मैक्सिमम जो इसका है वो है $500, 5,000 वाले अकाउंट का। ठीक है, $500 का मैक्सिमम इसका लॉस है। अब आपने डेली $250 है ना, तो अगर आपका लॉस होता है ना, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये बड़ी बेस्ट स्ट्रेटजी है, मैं खुद भी यही चीज फॉलो करता हूँ कि आपने तकरीबन अगर $150 से $200 का अगर आपका लॉस हुआ है ना, चलो मैक्सिमम लेके चलते हैं कि कोई न्यू ट्रेडर जो बिगिनर होते हैं ना, वो अग्रेसिवली ट्रेड करते हैं, तो आपका समझो एक दिन का आपका $230 का आपका लॉस हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपने ट्रेड उस दिन में नहीं करना। ये नहीं कि अच्छा ट्रेड मिल रहा है आप ट्रेड करोगे, आपने ट्रेड उस दिन नहीं करना, ट्रेड आपने अवॉइड करना, उस दिन आपने कोई भी ट्रेड नहीं लेना दोबारा। अब नेक्स्ट डे पे आ जाते हैं। नेक्स्ट डे में क्या होगा, दोबारा से फिर आपका कैपिटल जो है वो माइनस हो गया, मतलब $5,000 में से 230 गए तो $4770 रुपए आपके पास बच गए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बच गए $4770। अगर गलत हो तो यार देख लेना, ये आपके पास कैपिटल आ गया। अब आपने क्या करना है, दोबारा से अब आप जब ट्रेड करने जाओगे ना, दोबारा ट्रेड करोगे तो फिर से आपका लॉस कितना होगा, $250 डेली वाला। प्रॉफिट आपका वही रहेगा, $400 का प्रॉफिट ही आपने करना। अब $400 का प्रॉफिट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास टाइम लिमिट काफी ज्यादा है। अब $400 का जैसे ही आप प्रॉफिट जो है वो क्लियर करोगे, उसमें क्लियर करने के लिए आपने क्या करना है, अब ये भी नहीं है कि आप लोग जो है बिल्कुल छोटी सी शुरू कर दो ट्रेड ओपन करना, 0.5 की मतलब 0.1 की या 0.2 की, आपने वो लॉट नहीं लेनी। आपने क्या करना है, आप जाओगे डेली, आपने पहले सबसे पहले सेटअप बनाना है और अच्छी ट्रेड ढूंढनी है। जब आपको अच्छी ट्रेड मिल जाए, बाय साइड पे या सेल साइड पे कहीं भी आपको मिले, आपने क्या करना है, वहां पे आपने जो ओपन करनी है वो लॉट लोगे आप 0.05 की लॉट से आप ट्रेड ओपन करोगे। ठीक है ना, इससे कम में आप नहीं कर सकते। इससे कम में आप करोगे तो आपका अकाउंट पास ही नहीं होगा, बहुत लंबा प्रोसीजर। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, आपको पता है कि यार मैं 0.5 की जब ओपन करता हूं तो मेरे से लॉस हो जाता है, तो ठीक है, आप फिर 0.02 में आ जाओ, 0.2 की लॉट ले लो, 0.02 की लॉट से आप कर लो, ये आप ना करो 0.5 में। लेकिन अगर अकाउंट को क्लियर करना है ना, ठीक है ना, वो आपको करना पड़ेगा अच्छी ट्रेड ढूंढ के 0.05 से। अगर आप ये ट्रेड ओपन करते हो तो इसमें आप 10 पिप का अगर लॉस रखोगे, ठीक है, 10 पिप का अगर आपका लॉस है तो आपका जो लॉस होगा 10 पिप के बाद वो होगा $50 का आपका लॉस हो जाएगा। ठीक, अगर आप 3 ट्रेड ओपन करते हो 0.05 से तो आपका कितना हो गया, $150 का प्रॉफिट लॉस हो गया एक दिन का। ठीक है ना,
एक दिन का जो आपका लॉस बनेगा वो $150 हो। और अगर यही प्रॉफिट आया, आपको प्रॉफिट आएगा तो 1:2 का या 1:3 का भी लेके चलो, तो अगर आपका $150 0.1 की लॉट है, तो अगर आपका पर डे आप 0.1 की लॉट 0.5 की लॉट से आप अगर $60 से $70 का प्रॉफिट भी करो, ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट टारगेट है वो 3 से 4 दिन तो लगेंगे ही, खैर वो प्रॉफिट, तो ये तकरीबन आपका 1 वीक के अंदर जो है वो आप अकाउंट अपना पास कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपका अकाउंट पास हो जाए। अब फेज 2 के अंदर आ जाते हैं। फेज 2 में आपने क्या कर, फेज 2 के अंदर वही रहेगा, जो आपका प्रॉफिट है ना वो कम हो जाएगा, वो आपने 4% करना है। $5000 का अकाउंट हो, 400 वो आपका जो मतलब प्रॉफिट करोगे $400 वो आपका चला जाएगा, ठीक है ना, वो वापस नहीं आने वाला, ठीक है, वो जाएगा। उसके बाद अब आपको दोबारा से $5000 फिर से मिलेगा। अब आपने क्या करना, प्रॉफिट टारगेट आपका क्या होगा, प्रॉफिट टारगेट है आपका $200। अब $200 बनाने हैं। लॉस आपका सेम वही रहेगा, लॉस आपका रहेगा जनाब $250 का, ये आपका डेली का लॉस रहेगा, ठीक। अब इसमें भी सेम है, ये आप 1 से 2 दिन में भी क्लियर कर सकते। लॉट आपने वही रखनी है, अच्छी ट्रेड रिस्क मैनेज करना, ये नहीं है कि लॉस आपने ज्यादा ले प्रॉफिट कम लेना, ये नहीं कर। फिर से आप वही करोगे। अब आप चाहो तो अपनी लॉट छोटी कर सकते हो, 0.3 की या 0.4 में भी आ सकते, क्योंकि आपको पता है कि आप $200 बनाने, तो आप 3 से 4 दिन में बनाओ, चाहे 5 दिन में बनाओ, जितना भी बनाओ। अब आप क्या करोगे, लॉट छोटी कर लो, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप लॉट इसमें वही रखो, अब 0.05, ठीक है। इसमें ये है कि वही 10 पिप का आपका लॉस हो, और जो आपका प्रॉफिट टारगेट होगा वो वही 1:3 का भी अगर आप लेके चलो, तो एक ट्रेड से आप 1:2 का रखो या 1:3 का रखो, अगर आपको ट्रेड मिल जाती है, तो तकरीबन एक ट्रेड के अंदर आप अगर आप 30 पिप भी ले रहे हो तो $90 का प्रॉफिट आ रहा है आपके पास। अगर आप 1:2 का लेते हो $60 का प्रॉफिट आ रहा है आपके, ठीक। तो इस तरीके से ये $100 का आ रहा है आपके पास प्रॉफिट 1:2 में, और 1:3 के अंदर आपका 150 का आएगा, ठीक है ना। तो ये आप जो है 1:2 का अगर लेके चलते हो तो आपको एक ट्रेड में कितना $100 तक का प्रॉफिट मिलेगा, और अगर आप 1:3 का लेके चलते हो तो आपको मिलेगा $150 का प्रॉफिट, मतलब 2 से 3 दिन में आपका अकाउंट जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद आ जाना रेल अकाउंट के ऊपर। अब रेल अकाउंट आ गया, रेल अकाउंट जैसे मिलेगा ना, अब वो आपने बड़े ध्यान से ट्रेड करना है, क्योंकि रेल अकाउंट के अंदर आप बड़ी लॉट नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे अगर आप लॉस करोगे तो सारी मेहनत आपकी बेकार जाएगी। अब जैसे ही आप उस अकाउंट के ऊपर आओगे, उस पर अब लाइव अकाउंट अगर आपको मिल जाएगा, जब आपको मिलेगा ना लाइव अकाउंट, यहाँ पे आपको मिल गया, अब लाइव अकाउंट आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आप ट्रेड जो है वो बड़ा ध्यान से करनी है आपने, क्योंकि अगर आपको पता है आपने इतनी मेहनत करके आप यहाँ तक पहुंचे हो, अगर आप जल्दबाजी करोगे तो वो लॉस करके आपका दोनों मेहनत आपकी ज़ाया चली जाएगी जो आपने फेज़ 1 और फेज़ 2 पे की है। अब यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली, अब ज़रूरी नहीं कि आपने डेली ट्रेड करनी है, ठीक है। आपने वो इसमें होता है कि आपने 30 दिन में ट्रेड करना होता है, कम से कम 30 दिन तो लाजमी है ना, मतलब कि 30 दिन के अंदर आपने एक दिन भी ट्रेड ओपन की और आप 29 दिन नहीं करते तो कोई मसला नहीं है, कम से कम 30 दिन के अंदर एक दिन तो लाजमी ट्रेड करनी। अब आपने क्या करना है, डेली में ट्रेड में देखना है, आप क्या करोगे, अपना रिस्क को मैनेज करते हुए चलना है आपने। इसमें वही सेम चीज़ें होगी, इसमें जो प्रॉफिट टारगेट तो मैक्सिमम जितना मर्जी करना चाहो आप कर सकते हो। लॉस इसमें आएगा जनाब 250 का ही लॉस रहेगा, ठीक है। और जो प्रॉफिट टारगेट है वो आप पे डिपेंड करता है, कोई केस में वीकली आप विड्रॉ ले सकते हो और मंथली विड्रॉ भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, अब आपने प्रॉफिट करना है। अब आप लॉट साइज कितनी ले सकते हो, लॉट आप रखो चाहे 0.01 की लॉट रखो, ठीक है, 0.02 की लॉट ले सकते हो आप, ताकि आपका जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल ही कम हो। इसमें भी सेम रखोगे, लॉस आपने कम रखना, 10 पिप के लॉस से ज़्यादा आपने नहीं रखना। जो एसएल रहेगा आपका वो 10 पिप का ही रहेगा, ठीक है। और आप इसमें अगर एक वीक सही से काम करते हो, उसमें जाहिर सी बात लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा। अगर आप 1 वीक अच्छे से काम करोगे तो अब 1 वीक अगर 0.2 की लॉट से 0.1 की भी लॉट से लेके चलो, तो अगर हफ्ते के अंदर मतलब डेली का आपका $20-30 का भी प्रॉफिट आ रहा है ना, तो तकरीबन आप जो है वो एक हफ्ते में 200 प्लस का जो है वो प्रॉफिट कर सकते हो आप, ठीक है। उसको आप जब विड्रॉ करने जाओगे 1 वीक के बाद, इसमें ये होगा कि 60% जो है वो आपका होगा, ठीक है, और जो 40% होगा वो होगा कोई भी अगर आप प्लेटफॉर्म लेते हो तो वो उनका हो जाएगा। मैं फंडिंग पे भी यूज़ करता हूँ, तो मुझे इनका ये पता है कि ये 60% दे रहे हैं वीक में, और 40% को जो है खुद रखेंगे। अगर आप करते हो 1 महीने बाद विड्रॉ, मतलब आप महीने वाला करते हो, अब 1 मंथ के बाद अगर आप जाके जो है वो विड्रॉवल करोगे, इसमें यह मिलेगा कि आपका होगा तकरीबन 80%
टू 90% ये आपका होगा और तकरीबन 10% जो है वो उनका होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका है। अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हो तो डिपॉजिट से बेहतर है कि आप जो है वो फंडेड अकाउंट लो। फंडिंग पिप इस टाइम पे मेरे ख्याल से नंबर 2 पे आ रही है, नंबर 1 पे है FTMO। और फंडिंग पिप को मैं कोई ये नहीं कर रहा कि मैं इसकी एडवर्टाइज कर रहा हूँ या प्रमोशन कर रहा हूँ, वो आपकी अपनी चॉइस है। FTMO जो है ना, ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, मैंने यूज़ नहीं किया लेकिन इसके जो रिव्यूज़ हैं बहुत ज़बरदस्त है। और इसका जो 5K का अकाउंट है ना फंडेड वाला, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तकरीबन मेरे ख्याल वो $70 से लेके $80 तक है 5K का अकाउंट। और फंडिंग पिप जो है उसका 5K का जो अकाउंट है वो आपको मिलेगा 9500 से लेके 10,000 तक। अब इसमें ये फ़ायदा होगा कि अगर आपका लॉस होता है तो आपका सिर्फ 10,000 जाएगा, समझो आपने फीस दी है। और अगर आप प्रॉफिट कर लेते हो तो आप कई 10,000 डेली के या मतलब वीकली आप कई निकाल सकते हो। ठीक है ना, यही अगर आप $100 खुद डिपॉजिट करोगे, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि $100 अगर आप अपने अकाउंट में करते हो ना, यहाँ पे ये देखें, तो इसमें अगर आपका लॉस होगा तो ये आपके पैसे जाएंगे 100 के 100। इसमें आप बड़ी लॉट भी नहीं ले सकोगे, अगर लेते हो लॉस हो गया तो फारग अकाउंट ख़त्म। अब यही आप फंडिंग वाला अकाउंट ले लो $5,000 का, उसमें आपको मैंने सिंपल जो स्ट्रेटजी बताई है, ये आपके लॉस के या आपके प्रॉफिट के जो चांसेस है ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें लॉस कम से कम रखो, प्रॉफिट 1:3 का टारगेट रखो। स्ट्रेटजी अगर चाहिए तो वो मैंने आपको बताया शॉर्ट वीडियो में, उसके ऊपर इंशाल्लाह लॉन्ग वीडियो भी बना देंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रही किसी को, जो मैंने 5 EMA बताई थी सेल के लिए और 15 EMA बताया था मैंने बाई के लिए, वो मैंने खुद नहीं बनाई, मैंने खुद यूट्यूब से सीखी है, मैंने इस पर काम किया और अच्छे रिजल्ट हैं उसके। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा। अगर पसंद आए वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना चैनल। अल्लाह हाफिज़।